हेलो दोस्तों, फलसफा ज़िंदगी का में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सभी को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी का जीवन धन-धान्य से परिपूर्ण हो। इन शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करता हूँ। आज दीपावली के अवसर पर मैंने सोचा कि कुछ लोगों के निरंतर सवाल आ रहे थे, उन सवालों को लेकर उनके उत्तर आपको दूँ। सबसे पहला सवाल जो मेरे एक प्रिय मित्र ने मुझसे पूछा है, उन्होंने कहा कि आपके जीवन का ऐसा कोई वृतांत जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो या कोई ऐसी बात जो अक्सर आपके दिमाग में रहती हो। दोस्तों, एक कहानी है जो मैंने कभी किताबों में पढ़ी थी, बाद में फिर वो इंटरनेट पे भी काफ़ी वायरल रही। वो सिंदर पिचाई के नाम से वायरल है और व्हाट्सएप में और अन्य जगह आपको मिल जाएगी कि ये कहानी सुंदर पिचाई ने सुनाई है। ये वास्तव में सुंदर पिचाई ने सुनाई या नहीं सुनाई किसी कन्वोकेशन में, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहानी बहुत सुंदर है और इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तो ये एक ऐसा वृतांत या एक ऐसी कहानी है जो मैं सभी को सुनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लोग इसके मर्म को समझें। ये कहानी कुछ इस तरह से कहते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और रेस्टोरेंट में सब कुछ सामान्य चल रहा था। इतने में वो देखते हैं कि एक कॉकरोच एक महिला के ऊपर जाकर बैठ गया है और जैसे ही कॉकरोच महिला के ऊपर बैठा तो महिला बहुत ज़्यादा घबरा गई और घबराने के बाद उसने थोड़ा चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और काफ़ी यहाँ वहाँ से लोग इकट्ठा हो गए और जो एक ऐसी स्थिति निर्मित हो गई, केओस जैसा मच गया। और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान फिर वो कॉकरोच उड़ा और उड़ के एक दूसरे आदमी के ऊपर जाके बैठ गया। जिस आदमी के ऊपर कॉकरोच जाके बैठा था, वो महिला जितना तो नहीं घबराया, लेकिन बेचारा डर सा गया। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और वो इधर-उधर सहायता के लिए देख रहा था कि कोई आए और उसकी कुछ सहायता करे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए और इस भाव से वो बड़ी कातर दृष्टि से उस कॉकरोच को देखता, कभी आजू-बाजू देखता कि कोई आएगा शायद। इस बीच पता नहीं कॉकरोच को क्या लगा और कॉकरोच उड़ा और उड़ के एक वेटर के ऊपर जाके बैठ गया। वेटर ने मुस्कुराते हुए कॉकरोच को देखा और अपने काम में लगा रहा और जो काम उसके हाथ में था उस काम को करके और वो आराम से चलता हुआ रेस्टोरेंट के बाहर गया। बाहर जाकर उसने कॉकरोच को पकड़ा और पकड़ के आराम से हवा में उड़ा दिया और फिर उसी शांत भाव से वो अंदर आ गया। आगे सुंदर पिचाई कहते हैं कि ये घटना देखते हुए मैंने सोचा कि कॉकरोच तो एक ही है, लेकिन उस कॉकरोच को लेके 3 लोगों की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल अलग-अलग हैं। एक महिला ने इतना हंगामा मचा दिया, ऐसा लग रहा था कि मानो उसके ऊपर परमाणु बम गिर गया हो और उसकी हालत ऐसी हो रही थी कि अगर थोड़ी देर और कॉकरोच बैठा रहेगा तो शायद उसके प्राण निकल जाएंगे। दूसरे व्यक्ति ने यूं उस तरह से ज्यादा प्रतिक्रिया तो नहीं की, लेकिन फिर भी वो डर गया और सहायता के लिए उधर उधर देख रहा था कि कोई उसकी सहायता करे। तीसरा, उस वेटर ने बड़ी सहजता से कॉकरोच को, जैसे कि दूसरे कीड़े मकोड़े होते हैं, और ये माना कि अच्छा ये भी उड़ के यहाँ आके बैठ गया है और उसको देखता हुआ वो बाहर आराम से बाहर गया और आराम से उसने सहजता से उस कॉकरोच को उठा के और हवा में उड़ा दिया। सुंदर पिचाई लिखते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं भी उस कॉकरोच की तरह ही हैं। समस्याएं तो हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उन समस्याओं का सामना कैसे करना है, उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या हो, ये अलग-अलग व्यक्तियों में अलग-अलग हो जाती है। कुछ लोग जरा सी समस्या आने पे एकदम हाय तौबा मचाने लगते हैं और इस तरह से व्यवहार करने लगते हैं कि जैसे सिर्फ समस्या उनके ही जीवन में आई है और उनके साथ बहुत गलत हुआ है, ईश्वर ने उनके साथ बहुत बुरा किया है और ये समस्या उन्हें दे दी है और अब उनका जाने क्या होगा। और ऐसे लोग सारे जीवन इन कॉकरोचों से या इन समस्याओं से जूझते रहते हैं और उसको लेकर रोना रोते रहते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन में समस्याएं आती हैं तो वे कहीं इसकी सहायता के लिए, कहीं उसकी सहायता के लिए कातर दृष्टि से
बेचारगी के साथ में उनका सामना करते हैं। उन्हें लगता है कोई आएगा, उनकी सहायता करेगा तो उनके जीवन की ये समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन समस्या दूर करने कोई नहीं आता और समस्या कभी अपने आप, कभी किसी और तरह से समाप्त हो जाती है और उनका जीवन यूँ ही चलता रहता है। तीसरे लोग उस वेटर की तरह होते हैं, जिनको मालूम है कि समस्याएँ तो आस-पास हैं ही और समस्याएँ जब तक जीवन है तो समस्याएँ हैं। भाई मुर्दे के पास तो समस्या होती नहीं, जो जिंदा है समस्या उसके पास ही आएगी। समस्या है तो आएगी और आएगी तो आके उस कॉकरोच की तरह हमारे शर्ट पे बैठेगी। लेकिन उस समस्या के लिए उनकी प्रतिक्रिया बहुत सहज होती है। उनको मालूम है समस्या आई है तो जाएगी भी और उसके जाने का रास्ता है। उसके लिए हमें चंद कदम चलना है। चंद कदम चलने के बाद में कोई ना कोई तरीका, क्योंकि वो समस्या किसी ना किसी के जीवन में पहले आ चुकी है और उसे मालूम है कि उसका सामना कैसे किया जाना है। बस दिमाग ठंडा रखना है, उसके बारे में थोड़ा सोचना है और जो श्रेष्ठ विकल्प एक समय में समझ में आता है, उसको फॉलो करना है। ऐसा इतना सहजता से करने पर कुछ ही समय के बाद वो समस्या दूर हो जाती है। ऐसे लोगों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो समस्या को इस तरह से लेते हैं जैसे वो कुछ है ही नहीं और बहुत सहजता से उसी तरह की समस्या जिसको लेकर कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे थे, उसको वो बड़े सामान्य तरीके से ले जाते हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। उनको देख के अभी कभी आपको लगेगा ही नहीं कि इनके जीवन में कोई समस्या है, क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन है तो समस्या है और समस्या तो जीवन का एक हिस्सा है। तो ये जो कहानी है, इस कहानी ने मुझे बहुत संबल दिया, मुझे बहुत प्रभावित किया और समय-समय पे इसने मेरा मार्गदर्शन भी बहुत किया। कई बार ऐसा हुआ कि जब ऐसी समस्याएँ आ जाती थी, जब लगता था कि जाने क्या होगा, लेकिन फिर जो इस कहानी में कही गई बात है, वो बताती थी कि नहीं, समस्या है तो समाधान भी है और समाधान अपने आप आएगा, आपको बस खड़े रहना है और विचलित नहीं होना है। और ऐसी अनेक समस्याएँ आई, गईं और उसके बाद तो फिर ये फिलॉसफी ही बन गई कि बहुत सहजता से इन चीज़ों को लेते चलो और ज़िंदगी का मज़ा, लुत्फ़ उठाते चलो। तो दोस्तों, ये जो मैं अपने मित्र को बताना चाहूँगा, उन्होंने बोला कि ऐसा कौन-सा वृत्तांत है, ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया? तो ये वो कहानी है, छोटी-सी कहानी है। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया और ये हमेशा ही मेरा मार्गदर्शन करती रहती है। धन्यवाद।